जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भारत के संविधान के भाग 1 राज्य एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि संविधान क्या होता है। तो संविधान का अर्थ होता है कि जो सरकार है, सरकार के लिए काम करने के लिए नियम कि आपको ऐसे काम करना है और सामान्य लोगों के लिए समान कानून, उसे संविधान कहा जाता है। हमारे देश का कोई भी व्यक्ति संविधान के अनुसार ही काम करता है। इसमें 22 भाग है, मतलब इस किताब को 22 भागों में बांटा गया है। बांटना मतलब इसके कोई 22 टुकड़े नहीं किए। जैसे हमारे स्कूल में किताब में 22 चैप्टर्स होते, वैसे इसे 22 चैप्टर्स में बांटा गया है। इसमें 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेद का अर्थ होता है 395 नियम। तो संविधान को समझ के हमारा क्या फायदा? तो सबसे पहला फायदा ये है कि आपको देश की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। दूसरा, आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। और उसके बाद आप आधे वकील के अवतार हो जाओगे संविधान को समझने के बाद। तो संविधान का सबसे पहला भाग है राज्य एवं राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन किया है। अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। अनुच्छेद 1, इसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है। मतलब इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात इसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते। सर के ऊपर से चला गया तो सर के अंदर घुसने के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए समझते। तो हमें पीछे जाना होगा। तो हमारा देश जैसे आज़ाद हुआ, तो आपको जैसा आज भारत दिखता है वैसा ही भारत हमें उस समय नहीं मिला था। भारत में उस समय 552 से ज़्यादा देशी रियासतें थी। देशी रियासत मतलब वहाँ पर राजा का शासन चलता था। तो उन देशी रियासतों को भारत में मिलाने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली। ये समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्फेडरल, फेडरेशन और यूनियन क्या होता है। तो कॉन्फेडरल, इसका अर्थ होता है परिसंघ। परिसंघ का मतलब होता है कि छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ बनाए और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करे। लेकिन इसमें से देश बहुत आसानी से अलग हो सकते हैं। अगर हमारा देश परिसंघ होता, मतलब कॉन्फेडरल होता, तो हमारे देश में किसी भी राज्य में थोड़ा सा भी विवाद होता तो वो अलग हो जाते। वहाँ पर कोई उपोषण को बैठता, लोगों को अपने साथ बिठाता और विद्रोह करके अपने एक अलग देश की मांग करते। तो इस वजह से हमारा देश परिसंघ नहीं है। उसके बाद है फेडरेशन। इसमें भी राज्य मिलकर अपना एक देश बनाते और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देते। लेकिन इसमें से राज्य थोड़ी मुश्किल से अलग हो सकता है। अमेरिका भी एक फेडरेशन है। इसके बाद है यूनियन। इसका अर्थ होता है संघ। इसका सरल अर्थ है कि इसमें से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। तो सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई। उन्हें कहा गया कि आप सभी देशी रियासतों को एक यूनियन में जोड़ो। तो आज का जो आपको भारत दिख रहा है वो पहले ऐसा नहीं था। आज का जो इतना बड़ा भारत है, इसे बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है सरदार पटेल और वीपी मेनन का। तो यूनियन का अर्थ आपको समझ में आ गया। यूनियन का अर्थ होता है कि कोई भी राज्य किसी भी देश में से अलग नहीं हो सकता। उसके बाद अनुच्छेद 2, इसमें कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश है तो संसद उसे भारत में मिला सकती है, अथवा किसी भी देश का कोई टुकड़ा भारत में मिलना चाहता है तो संसद उसे भारत में मिला सकती है। और इसमें राष्ट्रपति टांग नहीं अड़ाएगी, मतलब इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती। इसमें साफ साफ कहा गया है कि हम मिला सकते हैं। किसके तरफ इशारा हो रहा है? हाँ, पाकिस्तान। इसीलिए तो ये अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया है। एक राज्य को भारत में जोड़ा गया है, उसका नाम है सिक्किम। सरदार पटेल ने पहले भी कहा था इन्हें कि आप भारत में मिल जाओ, लेकिन इन्होंने नकार दिया था। तो 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। ये जो आपको भारत के ऊपरी भाग दिख रहा है, ये पहले तिब्बत था, बाद में इस पर चीन ने कब्जा किया। तो फिर सिक्किम डरने लगा कि हम छोटा सा देश है, ये तो गाजर मूली की तरह खा जाएंगे। फिर 1962 में चीन ने भारत का ऊपरी हिस्सा अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। तो फिर इसे पूरी तरह पसीना छूट गया। तो 1975 में इसने भारत के साथ विलय किया और भारत में मिल गया। तो अनुच्छेद 2 के तहत हम किसी भी राज्य और किसी भी देश को भारत में मिला सकते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 3। इसमें कहा गया है कि संसद किसी भी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। इसमें भी राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती। कितना साफ कहा गया है कि पहले किसी भी राज्य को मिलाओ, फिर मिलाने के बाद उसे अपने हिसाब से बांट दो। तो समझ रहे हो ना किधर इशारा हो रहा है? इशारा मतलब तभी समझ जाना कि वो पाकिस्तान। पहले मिलाएंगे फिर उसे अपने हिसाब से बांट देंगे। जाने दीजिए, इसकी बात करके क्या फायदा। हम पहले समझते हैं कि हमारे संसद ने इसका कैसे उपयोग किया है। तो संविधान बनने के बाद हमारे भारत में 4 राज्य थे, उनका नाम था ABCD। कितना मज़ेदार है ना। किसी से पूछो कि आप किस राज्य में रहते हो, तो वो बताएगा कि मैं B राज्य में रहता हूँ। फिर कोई और बताएगा कि मैं D राज्य में रहता हूँ। तो ABCD का मतलब ऐसा होता है। A में दर्शाया गया है कि जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, फिर B में दर्शाया गया है जहाँ देशी रियासत
मतलब राजाओं का शासन था। शासन तो राजा करते थे, लेकिन इन्हें पीछे से कंट्रोल अंग्रेज ही करते थे। सी में दर्शाया गया है कि जहाँ पर बड़े बड़े शहर थे जहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा था। फिर डी में दर्शाया गया है कि जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश थे। तो जेवीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए विरोध किया। तो 1952 में तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग करने के लिए पेट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए और यह आदमी 52 दिन बिना खाए पिए बैठ गया और मर गया। ये मरने के बाद जनता ने इतना विरोध किया कि पूरी सरकार ही हिल गई। तो 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर सबसे पहला भाषाई आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया। ये न्यूज़ पूरे देश में फैल गई। तो जहाँ तहाँ देखा तो वो अपने अलग राज्य की मांग कर रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू का सर दुखने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस समय फजल अली। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई कुछ सोचो। तो फजल अली ने कहा कि हमें भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय लगेगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा समय लगने तो मैं मैनेज कर लूंगा। तो उसके बाद भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण करने के लिए फजल अली आयोग का निर्माण हुआ। इन्होंने 7वां संविधान संशोधन किया, जिसके फलस्वरूप 1956 में ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। उसके बाद अनुच्छेद 4, इसमें कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को अपने अंदर मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, मतलब किसी राज्य में परिवर्तन करेगी, तो इसमें राष्ट्रपति के किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको 368 में रखा जाता है उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि राष्ट्रपति इसके अंदर टांग नहीं अड़ाएगा। ये अनुच्छेद 4 में सिर्फ इतना ही था कि राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो हमने संविधान के भाग 1 राज्य एवं राज्य क्षेत्र जिसमें 4 अनुच्छेद है उन्हें पूरी तरह समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।